सकलकया जाप्यमालां जपन्तीं मध्याह्नेन युवारूपां विकसितवदनां चारुनेत्रा निशायाम्। मतलब माना गया है कि चारों धामों की रक्षा करती है, चारों धामों को रक्षा करने वाली धारी। ये धारी देवी कब प्रसिद्ध हुई है? 2013 के बाद। नमस्कार, स्वागत है आपका बारामासा में। अभी हम लोग मौजूद हैं धारी देवी मंदिर में, जो कि श्रीनगर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि माँ धारी देवी उत्तराखंड की संरक्षक देवी हैं और इन चारों धामों की रक्षा भी करती हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो माँ धारी देवी हैं वो एक दिन में अपना रूप 3 बार बदलती हैं। सुबह उनका रूप एक बच्चे की तरह होता है, दिन में उनका रूप एक युवती की तरह होता है और रात को उनका रूप एक वृद्धावस्था में होता है। तो क्या है इस मंदिर का इतिहास, क्या है इसकी धार्मिक मान्यता और क्या है इसकी पौराणिक कथा? चलिए जानते हैं मंदिर के पुजारी से ही। अभी हमारे साथ जो है मंदिर के पुजारी लक्ष्मी प्रसाद पांडे जी भी मौजूद हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बारामासा में। जय माता जी। हाँ जी। पंडित जी, आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि इस मंदिर का जो इतिहास है वो सब आप हमें बताइए। ये दक्षिण काली माँ काली का मंदिर है। ये आप जहाँ से ऊपर से नीचे आए हैं, इस जगह का नाम कलियासोड़ है। कलियासोड़ मतलब काली जी का निवास। हमारे पास जो अभिलेख हैं उसमें माँ का जो नाम है माँ कल्याणी दक्षिण काली। ये धारी देवी नाम क्यों पड़ा है इसका? ये आप सामने गांव देखेंगे, ये ठीक देवी के सामने ग्राम धारी गांव है। और धारी गांव जो है द्वापर कालीन है। कहा जाता है कि पांडव लोग यहीं से स्वर्गारोहण के लिए, मतलब स्वर्ग के रास्ते के लिए गए थे। और यहाँ पर एक द्रौपदी शिला थी जो कि अब जलमग्न हो गई है। पांडव लोग यहाँ पर कुछ दिन रुके। माता का सोगड़ा नाम का स्थान था यहाँ पर, और वहाँ पर रुके और माँ की पूजा अर्चना की। कहते हैं कि देवी ये स्वयंभू है। कहा जाता है कि ये जो है स्वयंभू मूर्ति आप मतलब किसने बनाया, क्या बनाया, इसका कोई अभिलेख हमारे पास नहीं है। हाँ, ये है कि हम 500 साल से माँ देवी के पुजारी हैं। ये धारी देवी कब प्रसिद्ध हुई हैं? 2013 के बाद। हालांकि बोलते थे, लेकिन धारी देवी प्रसिद्ध होती है 2013 के बाद। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं अभी पानी के ऊपर, ये पहले नीचे चट्टान के ऊपर हुआ करता था। चट्टान की ऐसी आकृति थी कि जिसमें आपको शेर की झलक दिखाई देगी। अभी वो मैं दिखाऊंगा आपको पुरानी तस्वीर। और उस चट्टान के ऊपर एक कनेर का वृक्ष हुआ करता था, जो कि माँ को अत्यंत प्रिय, मतलब कनेर का वृक्ष का फूल होता है। करवीर रसाल पुष्पे त्वम पूजयामि जगदीश्वरी में प्रसिद्धा। वो करवीर का पेड़ जो है, मैंने, मेरे दादा ने, बाप ने उतना ही को उतना देखा, ना वो बड़ा हुआ ना छोटा हुआ। ठीक माँ के ऊपर वो कनेर का वृक्ष था। माँ खुले में थी, चट्टान में थी, और 12 महीने उसमें जो है फूल बरसा करते थे माँ के ऊपर। यहाँ पर क्या हुआ कि जल विद्युत परियोजना का काम तो बहुत पहले से चल रहा था, जो कि 200 मेगावाट का था। उस समय माँ डूब क्षेत्र में नहीं थी। इस दौरान यूपीए सरकार आई, उसने इसको 330 कर दिया। अब 330 कर दिया तो इसके लिए टेंडर पड़े, अनेक कंपनियाँ आई। उन सब ने जो है प्रणाम किया कि हम माँ के साथ, चट्टान के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। एक जीवी की कंपनी साउथ से आई, उसने जो है ये काम, उसने हमको पुजारियों को इसमें उसने कहा कि हम आपको अपलिफ्ट करेंगे, चट्टान से उठाएंगे, जो चट्टान थी इसको अपलिफ्ट करेंगे। ये हमको जो है आश्वासन मतलब दिया गया। और जितने भी पब्लिक थी सबका जो है ज़मीन एक्वायर करके, तो कुछ तो पहले जल विद्युत परियोजना के एक्वायर कर रखी थी, लेकिन उसने बहुत अधिक पैसा दे करके पूरी ज़मीन एक्वायर कर ली और डैम का निर्माण शुरू हो गया। डैम का विरोध बहुत हुआ, देवी का उठने का विरोध बहुत हुआ, लेकिन तमाम विरोध के चलते चलते डैम का निर्माण हो गया। अब डैम का निर्माण तो हो गया था, लेकिन टरबाइन तब चलती जब वो देवी ऊपर आती। ये आप सामने में स्ट्रक्चर पहले बना दिया था। और 2012 में ये जब इनका डैम तैयार हो गया तो गेट बंद कर दिए, जल भराव कर दिया। 2012 में बाढ़ आई, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ। जो प्राचीन पुल था वो बहा। फिर
फिर दूसरे साल जब 13 में हो तो इन्होंने पूरा, क्योंकि 1.5 किलोमीटर नीचे अलकनंदा थी रोड, अभी आप 400 मीटर में हैं, उस समय 1.5 किलोमीटर नीचे रोड से अलकनंदा वहाँ करती थी। जो आप रास्ता इधर देख रहे हैं इसमें 3-4 और रास्ते बैंड थे नीचे, और ग्राउंड थे, धर्मशालाएं थी, और कम से कम 200 सीढ़ी नीचे उतर करके अलकनंदा का घाट हुआ करता था। अब इतना पानी भरते भरते पूरा इनको सार्वर लग गया, बरसात आ गई, अब इतना पानी भर गया तो डैम ओवरफ्लो करने लग गया। हमको जो है ये बताया गया कि भाई अगर देवी को शिफ्ट नहीं करेंगे तो आगे बहुत तबाही हो जाएगी। तो 16 जून 2013 को माँ को हम 6:45 बजे क्रेन के द्वारा ऊपर से, क्योंकि पानी चारों तरफ पानी भर गया था, क्रेन के द्वारा माँ को ऊपर लाए। आगे तो कुछ हुआ नहीं, उसके 2 घंटे बाद आपने सुना है कि क्या त्रासदी आई। तो तभी से माँ की ज़्यादा प्रसिद्धि हो गई है। और 13 के बाद, उसके बाद आपको पता ही है कि सनातनी सरकार आई, जिनको कि 10 साल लगे माँ का मंदिर, भव्य मंदिर बनाने में। उसी चट्टान को फिलिंग करके, चट्टान तो ला नहीं सकते, लेकिन जिसमें माँ विराजमान थी उसी को फिलिंग करके ऊपर को लाए। कंपनी से 50 करोड़ रुपया सरकार ने खर्च करवाया, और 28 जनवरी 2023 को माँ जो है यहाँ पर विराजमान हुई है इस मूल स्थान में। उससे पहले 10 साल इसमें लैंडर के ऊपर रही, क्योंकि मूर्ति जो होती है उसको जब तक अर्थ नहीं मिलेगा, हम लोग जब पूजा करते हैं तो बोलते हैं सबसे पहले पृथ्वी तो या धृता लोका देवी तुम विष्णु ना धृता हैं। उसके ऊपर माँ विराजमान ना होकर के एक लहरा रही थी, जो कि अब उसी पृथ्वी को ऊपर ला करके, उस चट्टान को ऊपर ला करके फिलिंग कर करके, और माँ अभी जो है 2 साल पहले विराजमान हुई हैं, और तब से ज़्यादा प्रसिद्धि माँ की हो गई है। क्योंकि अब थोड़ा सा यहाँ ये जल भराव हो रहा है, बोटिंग भी चल रही है, तो अब ज़्यादा भीड़ भड़ाका हो रहा है। पंडित जी, आप हमें ये बताइए कि 2013 से पहले जो ये मंदिर का स्वरूप था वो कैसे था? मैं आपको बताया नहीं कि एक चट्टान के ऊपर माँ विराजमान थी, बड़ा भव्य। वो चट्टान जो ऐसी थी, बिल्कुल आप दूर से देखेंगे शेर जैसा बैठा हुआ होता है, उसके ऊपर एक कनेर का पेड़ आपने मैंने बताया था, बड़ा भव्य था। और जो माँ की पूजा की सामान होती थी, हमारा जो वनस्पतियाँ होती हैं, ये राहु की, केतु की, बुद्ध की, ग्रहों की जो लकड़ियाँ होती थी, वो सब यहीं मिलती थी। एक अब तो ये पिठाइयाँ अब ये आने लग गई। पहले हमारे गढ़वाली में जो एक रुएना का पौधा होता था, जो कि वो फूल उसके जो बीज होते थे उसमें लाल लाल करके एक पिठाई लगती थी, जिसको हम लोग झाड़ करके, छोटे छोटे होते थे तो उसको झाड़ करके ला करके माँ को रोली का टीका लगाया करते थे जी। अब वो सब जलमग्न हो गया है जी। 2013 के बाद जो है वो मंदिर में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या बदला है इस मंदिर में? उसके बाद तो माँ का भव्य रूप बना, और पहले तो चट्टान के ऊपर थे खुले में। अच्छा, आपको एक बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि माँ का एक नाम शमशान वासिनी भी है। पहले माँ के चारों तरफ शमशान जला करते थे, और यहाँ पर बकरे करते थे, बलि पूजा होती थी। एक दिन में 200, 250 बकरे मरते थे। मांस मंदिर की पूजा होती थी, क्योंकि ये कल्याणी है, कल्याण करने वाली है। ये सब हमको अच्छा नहीं लगा। उस समय मेरी अवस्था 22-23 साल की थी, और महात्माओं के सहयोग से, और उस समय जिलाधिकारी महोदय जो भी थे उनके सहयोग से वो सब प्रथा बंद कराई, जिसमें 4-5 साल लगे। और अब तो खैर सरकार ने ये विधेयक लाई गई है। तो उसके बाद जो है बहुत ही ज़्यादा हमने जब अपील की भक्तों से कि आपकी मनोकामना पूरी होती है तो आप यहाँ यज्ञ कराएँ, आप यहाँ भंडारा कराएँ, आप घंटियाँ चढ़ाएँ, लेकिन ये जो है ये बकरा वगरा ये सब इसको माँ को जो अर्पण ना करें। तो तब से जो है देखो घंटियाँ चढ़ाते हैं लोग, और काफ़ी संख्या में आप देखेंगे जितनी घंटियाँ हैं ये सब माँ ने उनकी भक्तों की सुन रखी है। बहुत सारी घंटियाँ हमारे जो है यहाँ स्टोर रूम में रखी हुई हैं, अभी उसको लगाने की जगह नहीं है। धीरे धीरे विस्तार होगा, हम दोनों साइड ऊपर रोड से लेकर यहाँ तक पूरी दोनों घंटे लगाने का विचार हमारा है। अच्छा, आप ये बताइए कि एक श्लोक है जिसमें माँ के तीनों रूपों का वर्णन करते हैं कि वो एक दिन में 3 रूप बदलती हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। प्रातस्य कौमारी कुसुमिकलिकया जाप्यमालां जपन्तीं मध्याह्नेन युवा रूपां विकसितवदनां चारुनेत्रा निशायां संध्यायां बिर्धरूपां गलितकुचयुगां मुंडमालां वहन्तीं सा देवी त्रिभुवन जननी कालिका शमशाने लयवासिनी। जिसका कि सुबह एक बालिका अवस्था में हंसती हुई आपको बालिका मिलेंगी, और
आप ऊपर में देखेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल दिव्य चेहरा जैसे युवा तरुणी अवस्था में जो होती हैं। और सायंकाल अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे ना कि जब माँ की आरती होगी, छत्रमुट श्रृंगार निकल जाएगा, तो ऐसा लगता है कि कितना थका हुआ चेहरा इनका होगा। अच्छा जी। आप हमें ये भी बताइए कि हमने कई जगह ये पढ़ा भी है और कुछ वीडियोस भी हमने ये देखी थी कि जो धारी देवी की डोली है वो बाहर भी नाचने के लिए जाती है, कुंभ में नहाने के लिए जाती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, कोई भी स्थापना हम लोगों की स्थापना होती है उसमें लग्न देखे जाते हैं, चर स्थिर द्विस्वभाव। जो द्विस्वभाव के लग्न होते हैं उसमें क्या होता है, जो देवता द्विस्वभाव लग्न में स्थिर मतलब उनकी पूजा होती है या उनका प्रतिष्ठा होती है, उसमें ये होता है कि एक तो वहाँ विराजमान है, दूसरा उनका प्रतिबिंब मतलब लेकर के आप लोग इधर उधर जाते हैं। हमारी देवी जो है स्थिर लग्न की है, मतलब स्थिर मतलब एक जगह, इनको कहीं नहीं जाना होता है। हमारी तरफ से आज तक धारी देवी की कोई डोली ना तो गई है, और जितने भी ये धारी देवी के नाम से डोली ले जा रहे हैं, ये सब अब इन लोगों के आस्था कहें कि व्यवसाय कहें कि इसके प्रसिद्धि कहें, अब हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। भाई ये है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई हूँ तस फल चाखा। धारी देवी के मंदिर से जो है, जो यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारी दुकानें हैं और भी लोग, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, तो काफ़ी लोगों का रोज़गार का भी साधन इस मंदिर से है। इसमें बहुत ज़्यादा, अब तो ये बहुत बता रहे हैं, मैं आपको बताएंगे अभी बोट अभी देखेंगे, बोट चल रही हैं। और यहाँ जब से देवी यहाँ स्थापना देवी की हुई है, इतनी दुकानें हो गई हैं, इतनी उनका व्यवसाय हो रहा है कि मैं तो ये समझता हूँ कि कम से कम सालाना इस मार्केट से हमारे कलियासोड़ देवी के उससे कम से कम करोड़ों का जो बिजनेस चलता है, सबका रोजगार चल रहा है, गाड़ियों का चल रहा है, प्रसाद बेचने वालों का चल रहा है। तो इस प्रकार से सभी लोग जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं। मंदिर में जो आकृतियाँ बनी हैं, किस शैली पे ये काम हुआ है? कैंतुरा शैली इसको बोलते हैं, हमारे हिमालय की ये शैली है। और इसमें आप देखेंगे पूरे देवदार हैं। और यहाँ जो आपको ये स्थान दिखाई दे रहे, इतने में माँ पहले जो चट्टान थी नीचे, अब उसको 35 बाई 40 मीटर का ही पूरा ब्लॉक बना करके और माँ को ठीक इसके ऊपर जो है कुछ नीचे से अवशेष ला करके पत्थर के ऊपर रख दिए गए हैं। जुड़ाव माँ का नीचे ज़मीन से है। जी। जब 2013 के समय में जो आपदा आई थी, उस समय काफ़ी लोगों के द्वारा ये भी कहा गया था, वीडियोस भी बनाई गई थी कि मूर्ति को हटा दिया अपने स्थान से, इस वजह से धारी देवी क्रोधित हो गई। पर भाई ऐसा है, देवी कभी क्रोध नहीं होती है। कुपुत्रो जायेता क्वचित को माता न भवती। लेकिन देवी क्या शक्ति है, अब शक्ति के साथ छेड़छाड़ कोई करेगा तो भोले बाबा चुप रहेंगे। भाई हम लोग जा रहे हैं, हमारी माता बहन के साथ कोई छेड़खानी करेगा तो गुस्सा तो आएगा ही आएगा। भाई अब ये देवी क्या शक्ति है, और कोई शक्ति के साथ छेड़छाड़ करेगा उसका फल भुगतना पड़ेगा। अब ये माँ का चमत्कार कहो या माँ का वो करो, अब ये देख लीजिए कि जिस सरकार ने 2013 में छेड़खानी की है वो आज कहाँ है। इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये भी कहा गया था कि बीच में हाल में ही शायद कुछ समय पहले ऐसे भी सुनने में आ रहा था कि सरकार कह रही थी कि मंदिर को सरकारी कर देते हैं। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। हम तो ये चाहेंगे कि जो हमारा ये इनका वक्फ बोर्ड है, हमारा भी सनातन बोर्ड बने, और जितने भी सरकार में मंदिर हैं ये सब हमारे जो है सनातन बोर्ड में आए और वो इनका संचालन करें। जी। ये वेडिंग पॉइंट का भी शायद काम यहाँ पे चल रहा है पीछे, तो इससे पहले मंदिर में शादियाँ होती थी। हाँ, शादियाँ तो होती और अब शायद पीछे वेडिंग पॉइंट में होगा। जी जी हाँ, पहले भी मंदिर में शादी होती थी, पर यहाँ पर अक्सर शादियाँ वो होती हैं जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जिनके बस का नहीं होता है ज़्यादा, उनके लिए वो है। अब ये वेडिंग पॉइंट यहाँ पर बन गया है। और क्योंकि हम लोग भी जो है जिस दिन माँ की स्थापना हुई थी, बसंत पंचमी को त्रिजुग नारायण की अग्नि लाए थे, जो कि अभी आप ऊपर देखेंगे अभी भी अविरल जल रही है। उसी अग्नि को नीचे ले जा करके वहाँ फेरे कराते हैं देवी को साक्षी मानते हुए। और यहाँ पर भी अब काफ़ी शादियाँ होने लगी हैं। अच्छा, धारी देवी में भी समय समय पे ऐसे जैसे भंडारे लोग करवाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे QR की भी फ़ोटोज़ लगा देते हैं कि इस अकाउंट में भेजें, लेकिन क्या यहाँ तक पहुँच पाता है? हमारा जो कुछ भक्त देगा यहाँ पर रसीद करती है। हमारा जो है ये रसीद में अकाउंट नंबर रखा हुआ है। हमारा न कोई QR कोड है, न कुछ किसी को मतलब जो है ये धारी देवी नाम से न कोई हमारा बाहर कोई हम मतलब पैसा लेते ही नहीं है यहाँ के पुजारी लोग। जी।
इस मंदिर की कुछ और कोई धार्मिक मान्यता होगी, कोई पौराणिक कथा होगी जो मैं आप बताना चाहें? ऐसा है ना कि कथाएं तो भिन्न प्रकार की आपने सुना होगा, आजकल भ्रमित करने वाले दुनिया भर के यूट्यूब हो गए हैं। कई कहते हैं कि यहाँ देवी बह के आई, ये हुआ सो हुआ। ऐसा कुछ नहीं, देवी जो है बहुत पहले से यहाँ पर विराजमान थी। 1804 का हमारे पास रिकॉर्ड है। एक बृहताल आई थी जो कि देवी का अंतर्धान होना बताया गया है। उसके बाद एक पुजारी परिवार ही ऐसा था कि उस समय उनको समाज से बहिष्कृत किया हुआ था। माँ के भक्त थे, बोलते नहीं कुपुत्र हो जाए था कुछ तो माता न होती। भक्त थे माँ के। माँ सपने में गई, बेटा मैं उस स्थान पे हूँ, मुझे तो बता देगा तो अपना जो कुछ खोई हुई ज़मीन जायदाद जो तेरी है तो मांग सकता है। जब उसने सुबह जब उन्होंने देखा कि जो है पहले घर में बताया होगा, फिर सुबह जब देखा यथार्थ देवी उनको एक खो में मिल गई, दिख गई। तो कुंजी नामक कोई व्यक्ति था जो केवट लोग का काम करते थे, उनके द्वारा जो है देवी को पुनर्स्थापित वहाँ पर किया गया। यह तभी से ये भ्रमित कथा है कि देवी बह के आई, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि काली की उत्पत्ति हमारे कालीमठ कालशिला में होती है, हम जो हमारे मार्कंडेय पुराण में लिखा हुआ है। अब उधर जो है सुमुनि सुम का वध करते हुए, कालीमठ में रक्त बीज का वध करते हुए जब श्री क्षेत्र में यहाँ आई तो इसी स्थान पर कहते हैं कि भोलेनाथ ने उनको शांत किया, जो कि काली से कल्याणी ही, कल्याणी नाम इसलिए उनका पड़ा है, काली से कल्याणी हुई थी। और ये भी हमको मतलब उसमें लिखित में है कि 2500 साल पहले जगद्गुरु शंकराचार्य जब इधर से आगे जा रहे थे, उससे पहले बहुत बौद्ध धर्म हुआ करता था। तो यहाँ पर उन्होंने जो है अपने हिंदू धर्म जो हमारा होता है वो यहाँ पर माँ की पूजा अर्चना की। उससे पहले कहते हैं कि वो शक्ति को नहीं मानते थे, वो शिव जी को मानते थे। तो यहाँ नीचे सूरज कुंड होता था, अब तो क्या जलमग्न हो गया है। वो कुंड में सुबह जब सूर्य उदय होता था और सूर्य से तक उसी कुंड में जो है भगवान सूर्य दिखते थे, उनका प्रतिबिंब देखा करता था। उस स्थान पर जब वो किनारे बैठे तो कहते हैं बड़ी उनको ज्वर बुखार मतलब से जो है पीड़ित हो गए, बहुत ही ज़्यादा उनको जो है मरण तुरंत कष्ट हुआ। तो उनको अपनी माँ की याद आई, अब माँ को उन्होंने स्मरण किया तो देवी एक वृद्धास्थ स्वरूप में जो है सायंकाल के समय उनको प्रकट हुई और उनको जलपान किया करवाया तो बिल्कुल स्वस्थ हुए। तो उनके द्वारा जो रची गई एक यहाँ क्षमयाचना है, जिसको कि बोलते हैं न मंत्रम नो यंत्रम क्वचित माता न भवत। ये उन्हीं के द्वारा ये बोला गया है और इसी स्थान में कहते हैं बोला गया है, जो कि हमारी वो आरती सुबह और शाम नियमित चलती है। वही जो क्षमापन स्तोत्र है वो हमारे आरती के मतलब रूप से हम लोग उसको यहाँ पर सुबह और शाम दोनों टाइम वही हमारी आरती होती है। जी 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 जी। एक धारी देवी को जो है वो उत्तराखंड की संरक्षक देवी के रूप में भी पूछते हैं और कहते हैं कि चारों धामों की वो देवी हैं, रक्षा करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। अब धारी गांव जो है ना, ये द्वापरकालीन है और यहाँ पर पांडवों के द्वारा जो है विशेष पूजा अर्चना की गई, इसीलिए तब से मतलब माना गया है कि चारों धामों की रक्षा करती हैं। चारों धामों के रक्षण को का धारण को रक्षा करने वाली धारी हैं, ये भी इनको कहा गया है। जी जी। अच्छा, तो इस मंदिर के खुलने का और बंद होने का समय क्या होगा? ये अलग अलग समय पर अलग मतलब शीतकालीन अलग समय होता है, ग्रीष्मकालीन अलग होता है। आजकल जो आप 6 साढ़े 6 बजे आरती हो जाती है, सुबह 7 बजे आरती हो जाती है और पंडित लोग तो अपना 4 बजे से आ जाते हैं, क्योंकि 1-1.5 घंटा माँ का श्रृंगार पूजा में लगता है। उसके बाद आधा घंटा तक आरती उरती चलती है। उसके बाद तब प्रसाद वितरण के बाद तब जो है भक्तों की पूजा अर्चना की जाती है। जी, अब इधर से माँ का प्रवेश द्वार है, इधर से भक्त लोग प्रवेश करते हैं और जिस भक्तों को अगर जल्दी हो रही होती है वो अपना सीधे लाइन में या खड़े होकर प्रसाद चढ़ाते हैं। जिस भक्तों को अगर पूजा करनी होती है उस प्रकार से बैठ करके पूजा करते हैं। जी जी, जैसा कि अभी भक्त लोग बैठे हुए हैं, पूजा चल रही है, आप दिखा सकते हैं वहाँ भक्त लोगों को दिखा सकते हैं। हाँ, इधर ये भोलेनाथ हैं, वो जो प्राचीन भोलेनाथ थे वो तो अंतर्धान हो गए 2013 में, जब हमने कंपनी से पानी खाली कराया पूरा, ढूंढा उनको नहीं मिले, तो ये दोबारा हम हरिद्वार से लाए नरविंदेश्वर भगवान, तो उनको स्थापना की। ये नंदी हमारे प्राचीन है, ये नंदी। फिर इधर से माँ के दर्शन करते हुए पूजा अर्चना करते हुए यहाँ से भक्त लोग जाते हैं। अच्छा, ये जो घंटियाँ हैं ये भी सारे भक्तों ने लगाई? मन्नत की घंटियाँ हैं। अभी नीचे अगर आप देखना चाहते हो तो नीचे 2 कमरे भरे हुए हैं, बहुत घंटियाँ हैं और
जो जो मनोकामना मतलब जिस चीज़ की भक्ति की पूरी हुई है सब घंटे चढ़ाते हैं। कोई छत्र चढ़ाता है, कोई यज्ञ कराता है, कोई अनुष्ठान कराता है। यहाँ पर अब जब नए भवन की स्थापना माँ की हुई है तो किसी भी नई जगह में जब जाते हैं तो यज्ञ अनुष्ठान होता है, माँ की पूरी प्रतिष्ठा होती है। और उस समय 25 ब्राह्मणों के द्वारा 5 दिन का प्रोग्राम रखा गया। और ये अग्नि, पवित्र अग्नि जो है त्रिजुगी नारायण से, जहाँ भोलेनाथ की शादी हुई थी उधर से अग्नि लाई गई बसंत पंचमी को 26 जनवरी 2023 को। और तब से उनकी स्थापना यहाँ पर हुई। और संकल्प मेरा यह था कि इसको जो है अविरल जलने दूंगा। अच्छा। और तीसरा साल चल रहा है ये। अच्छा। बस अविरल जल तो रही ये है। जो इसमें ये जो जलता रहता है हवन कुंड में, जो अग्नि जलती रहती है, ये ऐसी ही जलती रहती है? बस ऐसे, बस भक्त लोगों को कमी नहीं है, वे करने वाला होना चाहिए। कर्म प्रधान है, मैंने आपको बताया नहीं भाई, कर्म इंसान करेगा तो उसका फल मिलेगा। हमारे क्योंकि हमारी समिति ने बोला भाई इसको कौन देखेगा, और कभी किसी के यहाँ सूतक हो गया, कोई कौन देखने वाला, मतलब समिति ने ये मतलब जिम्मेवारी नहीं ली। लेकिन ये मेरा स्वयं का निर्णय था कि मैं इसको अविरल रखूँगा जब तक माँ हैं, बाकी जो है आगे माँ की इच्छा है। और इस बीच मेरा स्वयं नाती भी हुआ। और जैसे 11 दिन में नामकरण होना था, दूसरे भाई का भी नाती हुआ, मतलब 2 सूतक हुए। यहाँ पर ब्राह्मण की व्यवस्था की, कोई दिक्कत नहीं हुई, अविरल जलती। और माँ भगवती की कृपा से देखो मुझे तो चमत्कार ही हुआ उसका है। और अभी तक चल रही है। और ये अग्नि का विशेष ये है कि इसमें नित्य हवन होता है। पहले जब बलि हुआ करती थी तो हमारे गुरुजी थे स्वामी गोपाल दास गिरनार जी, त्र्यंबकम गुफा हुआ करती थी, वो भी जलमग्न हो गई, वहाँ रहते थे। उन्हीं की प्रेरणा से हमने बलि प्रथा बंद की। उन्होंने बोला बेटा अगर तूने बलि बंद करानी है तो नित्य हवन करना, क्योंकि देवी की डाकनी साकनी जो होती हैं उनको तो सहना पड़ता है, तो हवन के द्वारा सब तृप्त हो जाते हैं। तो नित्य यहाँ पर हवन होता है, भक्तों के द्वारा भी होता है। और कोई मतलब कमी नहीं है, सब माँ व्यवस्था कर ली है। नमस्कार पंडित जी। जय माता दी। आप हमें ये बताइए कि जो इस मंदिर में देवी की फ़ोटो लेना वर्जित है, और जो भी फ़ोटो खींचता है उसको फिर बाद में वो वापस यहीं ला के रख देते हैं और उसको नदी में बहा देते हैं। तो आपने देखा होगा माँ के ऊपर छत नहीं है, क्योंकि ये काली है, शमशान वासिनी है। ये धारी को देखने वाली, सामने धारी गांव है, धारी को देखती है और काली का स्वरूप है। इसे खुले में रहती है, ये बंद कमरे में नहीं रहती। इसकी पूजा करना बहुत कठिन होता है। इसलिए हम लोगों से आग्रह करते हैं कि माँ की फ़ोटो खींच के ले जाओ मत, क्योंकि आप इसकी पूजा नहीं कर पाते। कई लोग डाल देते हैं, गूगलों में डाल देते हैं, हमारे कहने के बावजूद चोरी छुपी ले जा देते हैं। फिर उनको इसका पश्चात होता है और माँ से माफ़ी मांगने आते हैं। और आपने देखा होगा शंकर जी के पास फ़ोटोएँ रखी हैं, कई फ़ोटो वापस आती है। गंगा दशहरे को हम जो है ये माँ के जो फ़ोटोएँ आती हैं उसको विसर्जन गंगा में करते हैं। और धामों की रक्षक देवी है, 4 धाम की रक्षक देवी है। जो भी आता है उनकी मनोकामना पूरी करती है। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतनी सारी जानकारी मंदिर के बारे में दी। विशेष में आपको एक माध्यम से आपका चैनल का नाम बारामासा, सभी भक्तों से अपील करना चाहता हूँ कि देवी की जो आए श्रद्धा लेके वो लेके जाए वरदान। यहाँ पर धार्मिक भावना लेके आएँ, पर्यटन हिसाब से ना आएँ, क्योंकि अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि सब सेल्फी वाले हो गए, फ़ोन खींच रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। और मतलब जो आप अच्छे भावना से आओगे तो अवश्य माँ जो है आपकी मनोकामना पूरी करेगी। और मतलब अपने धर्म के मतलब बारे में जानकारी रखें। और ये एक जहाँ मतलब जितने भी यहाँ किनारे मतलब लोग हैं, ये इनसे भी मतलब दुकानदारों से अपील रहेगी कि भाई वो लोग भी जो है भक्तों का ध्यान रखें, ज़्यादा लूट मार न मचाएं, ताकि जो है यहाँ से अच्छा एक मैसेज जाता है। क्योंकि धारी देवी में ऐसी पूजा होती है, कोई पंडित ऐसे नहीं बोलेगा आपको इतना पैसा दो या इतना मतलब हम लेंगे। अन्य मंदिर में आप जाएंगे वो पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं, आप चाहे 10 रुपये चढ़ाएँ, 10 रुपये पंडित को दें, कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि इतना क्यों दिया है। तो श्रद्धा की पूजा होती है यहाँ पर, जो आए श्रद्धा लेके वो लेके जाए वरदान।
तो ये थी धारी देवी मंदिर की कुछ मान्यताएं, कुछ पौराणिक कथाएं और इस मंदिर का इतिहास। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें बारामासा।